नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज, रोबो कीटक करेगा आपातग्रस्तों की तलाश। उन्नत चिकित्सा अनुसंधान हैदराबाद में तैयार हो रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लोगों ने बचाई एक शार्क की जान। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप चीन से निकली पहली यात्रा पर। आइए देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज ने हाल ही में हुबेई प्रांत में पिचांग बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा पूरी की। 100 मीटर लंबा शून्य उत्सर्जन वाला यह जहाज एक बार में 1300 यात्रियों को ले जा सकता है और 100 से अधिक ईवी के बराबर 7500 किलोवाट की बैटरी द्वारा संचालित होता है। इस जहाज का नाम यांगजी रिवर 3 गॉर्जेस 1 है और ये यांगजी नदी पर दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर यात्रियों को ले जाने के लिए चीन में विकसित और निर्मित 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है। इस जहाज को 150 दशलक्ष युआन में विकसित किया गया है। गिरी हुई इमारतों से जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए रोबो कीटक विकसित किए गए हैं। जानते हैं ये कैसे काम करेंगे। कीड़ों को देखने से ही कई लोगों की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी हो सकती है। यह एक तथ्य है कि हम में से कई लोग उनके आकार, गति और रंग के कारण कीटकों से दूर ही रहते हैं। लेकिन कीड़ों के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वे उन स्थानों तक पहुंच सकते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं के एक समूह ने गिरी हुई इमारतों में जीवित बचे लोगों की खोज में मदद करने के लिए एक रोबोटाइज्ड कॉकरोच विकसित किया है। इन रोबोयुक्त कीड़ों को गिरी हुई इमारत में मुश्किल स्थानों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है जहां मलबे के कारण पहुंचना मुश्किल है। हैदराबाद में होगी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जैव अनुसंधान सुविधा। लेते हैं ज्यादा जानकारी। हैदराबाद में एक चिकित्सा अनुसंधान सुविधा का अनावरण हाल ही में हुआ है। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत सुविधा होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 100 एकड़ से अधिक जमीन पर हैदराबाद की जीनोम घाटी में इस जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पशु अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया गया है। इस अनुसंधान केंद्र की लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। इस सुविधा का गठन करने वाले कई संस्थान औद्योगिक मानकों के अनुसार बनाए गए हैं। यहाँ लोगों के लिए नई दवा पर शोध किया जाएगा, साथ ही टीकों को जल्दी से सुलभ बनाया जाएगा। जल्द ही तैयार हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जानते हैं इसकी खासियतें। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके निर्माण पर लगभग 95,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य मार्च 2023 रखा गया है। फिलहाल 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। आने वाले समय में इसमें 4 लेन और जोड़कर इसे 12 लेन तक का एक्सप्रेसवे किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत हरियाणा में गुरुग्राम जिले के अलीपुर गांव से होगी। एक्सप्रेसवे बनने पर जहां दिल्ली से मुंबई का सफर केवल 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, वहीं हरियाणा के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी विकास की गति तेज होगी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक मुदित गर्ग के अनुसार फिरोजपुर जिरका से अलवार तक के भाग को कुछ ही दिनों में शुरू किया जाएगा। समुद्र के किनारे फंसी एक शार्क को लोगों ने बचाया। सुनते हैं ये पूरी खबर। हमने हमेशा सुना है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। कोई भी समस्या एक साथ आने से सुलझाना आसान हो जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शार्क लहरों के साथ बहकर किनारे पर फंस गई थी। ये शार्क अपने आप से वापस समुद्र में नहीं जा पा रही थी। ऐसे में शार्क की मदद के लिए कई लोग सामने आए। उन्होंने साथ मिलकर इस शार्क को समुद्र में वापस धकेल दिया। आईएफएस अधिकारी सुसंता नंदा ने ये वीडियो शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। समुद्र के किनारे फंसा ये शार्क लहरों के साथ साथ किनारे आ गया था। शार्क इतना बड़ा था कि वापस पानी में जा नहीं पा रहा था। इन लोगों ने पहले आसपास की रेती को हटाया। इसके बाद उन्होंने किनारे से एक ढलान बनाई और सबने मिलकर उस शार्क को वापस पानी में धकेल दिया। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद। मित्रों, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ की वैश्विक संकल्पना से बने अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहलाने वाले वैश्विक भारतीय संस्कृति तथा मानवीय जीवन का दर्शन कराने वाले तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज के नाम से बने विश्व के सबसे विशाल शांति गुंबद का विश्वार्पण समारोह तथा श्रीमद् भगवत गीता की 1.25 लाख प्रतियां वितरित करने के कार्य का शुभारंभ दिनांक 3 अप्रैल से 5 अप्रैल 2022 विश्वराज बाग, पुणे, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का ज्ञान का दालन तथा विश्व गुरु भारत निर्माण करने की ओर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम।